Hello everybody, welcome to my channel Tansuman Classes and class 7. Today we read chapter number 7 and name of the chapter is water. यानी आज हम जल, पानी है ना, इन सब के बारे में पढ़ने वाले। अब बात एक ही है, चाहे जल बोल दो चाहे पानी बोल दो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा पढ़ने बैठे और वो पानी पानी ना करे, है ना। अब बच्चे को जब भी पढ़ने बैठा हो तो बच्चे क्या कहते हैं, वाटर के लिए उठाऊं, है ना, वाटर पीना ज़रूरी है। यस, पानी इज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड वाटर इज अ यूनिक फीचर्स ऑफ आवर प्लानट। और साथ ही साथ में पानी जो है वो तो बहुत यूनिक है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है उसके बिना तो लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। और ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते। सो द अंडर द एरिया अगर हम बात करें तो हमारे पास पानी बहुत है, ठीक है। लेकिन फिर भी पता नहीं पेरेंट्स क्यों कहते हैं कि पानी को बचा के रखो। यस, इट्स ट्रू, वो सही बोलते हैं। हमारे पास पानी खूब है, लेकिन सारा पानी जो है, सारा वाटर जो है वो पीने लायक नहीं है। दैट्स वाई हम सब कहते हैं कि पानी को सेव करके रखिए, वाटर को सेव करके रखिए, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर में इसी वाटर के बारे में डीप स्टडी करेंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है अर्थ पे, पानी क्यों ज़रूरी है, कितने फॉर्म्स में हमें पानी मिलता है, और साथ ही साथ में अर्थ ऐसा कैसा प्लैनेट है, अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है कि हम उसे ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। तो बिफोर वी रीड द चैप्टर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो। So let's start the topic water and the presence of water in a unique feature of our planet. हमारा जो planet Earth है उसमें एक unique feature है, क्या है? पानी है। And the area, land and water on the earth's surface is about 29% and 71% respectively। यानी यहाँ पे बात आती है कि हमारे पास 29% तो लैंड है और 71% हमारे पास वाटर है। फिर भी मदर बोलती है कि पानी को सेव करो। यस, वो सही बोलती है, because this shows a predominance of water and what is found in the oceans, seas, bays, gulfs, lakes, river। जो पानी है वो हमारा बहुत सारे तरीके से हमें मिलता है। वो नदियों में मिलता है, तालाबों में मिलता है, समुद्र में मिलता है, सागर में मिलता है, महासागर में मिलता है, खाड़ियों में मिलता है, ठीक है। सो द वाटरी पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फेयर। और हमने क्या नाम दे दिया? जहाँ पे हमें पानी मिला हमने उसको क्या नाम दे दिया? हमने नाम दे दिया हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। अब द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज एस्टिमेटेड एट अबाउट 1250 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर, यानी 1,02,250 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। एंड मोस्ट ऑफ द वाटर एट अबाउट 97% इज इन द ओशन। और जो पानी है उसका 97% जो पानी है वो कहाँ पे है? वो है ओशंस में, ठीक है। एंड द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज फिक्स्ड। अब हमारे पास में हम बात करें कि हमारा जो टोटल वाटर है अर्थ पे वो 71% है, ठीक है। और 29% हमारे पास लैंड है, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। अब जो हमारे पास 71% वाटर है उसका भी 97% अगर हमारे पास पानी ओशंस में है तो रेस्ट ऑफ हमारे पास कितना बचा? 3%, ठीक है। सो द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज फिक्स्ड, और ये फिक्स है इसलिए हमें इसको बचा के रखना है। एंड द सेम इज इट वाज ड्यूरिंग द आइस एज। और आइस एज में भी अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इतना ही पानी रहा होगा। सो द वाटर हैज़ अ ग्रेट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जर्विंग हीट। आपको पता है पानी जो है उसके पास में ऑब्जर्विंग, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी होती है। एंड द सर्कुलेशन ऑफ वाटर हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। और ये जो पानी है ये हीट को डिस्ट्रीब्यूशन करने में हमारी हेल्प करता है। वो किस तरीके से करता है? वाटर हैज़ अ ग्रेट सॉल्वेंट पावर इन ट्रांसफॉर्मिंग द सॉल्युबल मिनरल्स इनटू द ऑर्गेनिक फॉर्म। और ये पानी जो है वो उसमें भी एक, आपको बताएं बात हम, कि इसमें एक ट्रांसफॉर्मिंग करने में ये बहुत इजीली रहता है। सो द वाटर इज इनिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और पानी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए ज़रूरी है ग्रोथ करने के लिए, एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है पीने के लिए, और ह्यूमन बींग्स जैसा कि हम लोग हैं, हमारी जो डेली लाइफ है वो बिना पानी के तो पॉसिबल
हो ही नहीं सकती। चलिए, अब जैसे कि पानी की बात हो और नाव की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? जब भी रेनी डेज़ होते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं, एक छोटी-सी बोट बनाते हैं, पेपर बोट, और उसको अपने घर के बाहर जाके रख देते हैं, ठीक है? और वेट करते हैं कि वो फ्लो करे, वो विंड के साथ जाए, पानी के साथ जाए, ठीक है? आपने कभी ये नोटिस किया है कि अगर बारिश हुई है और आपके आसपास जो खड्डे होते हैं, है ना, तो वो उसमें पानी स्टोर हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है। लेकिन आप एक दो दिन बाद देखेंगे कि वो पानी गायब हो गया है। तो पानी कहाँ चला गया? वो पानी हीट ने ऑब्जर्व कर लिया अपने पास में। एक तो ये तरीका है, या फिर अंडरग्राउंड वाटर में वो चला गया, यानी अंडर द अर्थ वो पानी एब्जॉर्व हो चुका है, ठीक है? ये दो ही तरीके हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि पानी हीट में क्या, जैसे ही उस पानी को हीट मिली, वो वाटर इवेपरेट हो गया और वो चला गया ऊपर, ठीक है? अब वाटर साइकिल की बात करें, तो जो वाटर साइकिल है ना, वो बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। और वाटर साइकिल की बात करें कि हमने क्लास फिफ्थ फोर्थ में हमने ज़रूर वाटर साइकिल पढ़ा होगा, साइंस में और सोशल स्टडी में ये बेसिकली हम लोग पढ़ते ही हैं। So let's start the water cycle. A water cycle is a continuous moving from the earth's surface to the atmosphere and back at again to the earth. यानी जो वाटर साइकिल है वो क्या करता है, पहले पानी आया, ठीक है? अब देखिए, बहुत इजी वे में आपको समझाते हैं। ये देखिए, पानी एवोपरेट, पानी समुद्र में है, एवोपरेट हुआ, कहाँ गया? ऊपर गया, कंडेंसेशन हुआ, फिर आगे गया, फिर वापस नीचे आया, प्रेसिपिटेशन, देखिए नीचे आया, और फिर वापस जमीन से, धरातल से समुद्र की तरफ आ गया, ठीक है? यानी पानी का जो चक्र है, पानी का जो साइकिल है, वो लगातार चल रहा है। एंड मूविंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी अर्थ से वो वापस कहाँ चला गया? एटमॉस्फेयर में चला गया ऑफ द अर्थ सरफेस। सो वाटर फ्रॉम द डिफरेंट वाटर बॉडीज रीचेज द एटमॉस्फेयर थ्रू द इवेपोरेशन। यस, इट इज ट्रू। हमारा जो पानी होता है ना बेटा, वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि खड्डे में पानी था, वो गायब हो जाता है। तो वो कैसे होता है? बिकॉज ऑफ उसको हीट मिला, और जैसे ही उसे हीट मिला वो इवेपोरेशन हो गया उसका, और फिर वो क्या किया, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर में वो चेंज हो गया। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं इवेपोरेशन की, यानी वाष्पीकरण, वाष्पीकरण यानी व्हेन अ लिक्विड टर्न इनटू गैस। इसकी कल्पना करी जा सकती है जैसे कि गर्म वाले दिनों में बारिश का पानी गायब हो जाता है, ठीक है? या फिर जब आपकी मदर कपड़े सुखाती है, आपने देखा है बहुत गीले कपड़े होते हैं, और फिर जब मदर कपड़े डालती है, सुखाती है हीट में, सनलाइट में, तो वो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वो क्यों सूखते हैं? बिकॉज जो हीट होती है ना, वो उस पानी को सुखा देती है, ठीक है? सो ड्यू टू द लॉस ऑफ हीट इन द एटमॉस्फेयर, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन टेक प्लेस। और ड्यू टू द लॉस ऑफ हीट, और जैसे ही एटमॉस्फेयर में हीट लूज होती है, क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन हो जाएगा। एंड कंडेंसेशन यानी small drops of liquid that are formed when warm air touches a cold surface। यानी अब कोल्ड सरफेस पे जैसे ही टच करेगी वार्म वेन, वो कन्वर्ट हो जाएगा ड्रॉप्स, ठीक है? एंड दस वाटर वेपर इज कन्वर्टेड बैक इनटू द ड्रॉप्स। और फिर वो वाटर वेपर वापस कैसे आएगा? वाटर वेपर वापस ड्रॉप्स में नीचे आएगा, एंड दैट लीड्स द प्रिसिपिटेशंस, एंड प्रिसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन। और वो किस में चेंज हो जाएगा? वो अब प्रिसिपिटेशन जो है वो वर्षण यानी वर्षा के रूप में, स्नो के रूप में हमारी अर्थ पे आ जाएगा। आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया कि किस तरीके से साइकिल चलता है। पहले इवेपोरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, और फिर प्रिसिपिटेशन हुआ। प्रिसिपिटेशन के बाद में वाटर दैट फॉल ऑन द लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेन कलेक्ट इन द पॉन्ड्स। जो पानी होता है ना, वो पॉन्ड्स में जमा हो जाता है। स्ट्रीम्स, नदियों की स्ट्रीम्स वो जाता है, और फिर वो जाके बड़े बड़े ओशंस में गिर जाता है वो पानी, ठीक है? सो द रिवर कैरी द वाटर बैक टू द ओशंस। और जो रिवर होती है वो क्या करती है? वो जो पानी बरसा है ना, वो पानी एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, पहले रिवर्स में जाएगा, पहले पॉन्ड्स में जाएगा, रिवर्स में जाएगा, देन आफ्टर वो ओशंस में जाएगा, ठीक है? सो दस नेवर एंडिंग, यानी ये मूवमेंट जो है ना, वो चलता रहता है।
and this ending, never ending movement of the water is called water cycle or hydrological cycle. Yani hydrological cycle is that it has no beginning and it has no end. It has also known as a वाटर साइकिल, यानी जिसका कोई अंत और जिसकी कोई शुरुआत ना हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, या फिर आपसे वाटर साइकिल का भी नाम दे सकते हैं। तो अब आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिफाइन अ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे वाटर साइकिल के बारे में ही आपको लिखना है। अब चलिए शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, यानी पानी का अगर हम विभाजन करें कि भाई कितना कितना परसेंट मिलता है, कहाँ आइस कैप्स है, ओशंस है, रिवर्स है ना, तो इनमें कितना कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो हम देखते हैं। सो द एट प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ सरफेस शोज दैट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज मोर लैंड देन वाटर, यानी हमारे पास में अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो हमारे पास में क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास ज़्यादा जमीन है, लैंड है, वाइल सादर्न हेमिस्फीयर इज ऑलमोस्ट अ वाटर हेमिस्फीयर। और जो सादर्न हेमिस्फीयर है ना, वहाँ पे हमारे पास में क्या है, वहाँ पे हमारे पास बड़े बड़े ओशंस हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास में क्या है, पानी ज़्यादा है। सो ओशंस आर वेरी लार्ज वाटर बॉडीज। और ओशंस की बात करें तो हमारे पास में 4 मेजर ओशंस हैं। आपने क्लास 6-7 में भी पढ़ा होगा स्टार्टिंग में कि हमारे पास में वाटर बॉडीज है ना, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, महासागर जो होते हैं, तो उनकी संख्या हमारे पास में 4 है। द 4 मेजर ओशंस आर, और जैसा कि 4 मेजर ओशंस की बात करें तो फर्स्ट वन इज पैसिफिक ओशन, यानी पैसिफिक ओशन, सेकंड मीन्स अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्टिक ओशन। ठीक है, तो आपको ये मैप स्टडी में भी आ सकता है कि लेवल 4 मेजर ओशंस है ना, तो आपको आपको मैप में शो करना आना चाहिए। सो देयर इज अनदर लार्ज वाटर बॉडीज अराउंड अंटार्कटिका। अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो वहाँ पे भी हमारे पास में बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं, एंड इट इज कॉल्ड द सदर्न ओशन और द अंटार्कटिक ओशन, एंड द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी। जिसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास में, अभी मैंने आपको बताया कि अंटार्कटिका में भी लार्ज वाटर बॉडीज है, लेकिन वो क्या है, वो जमी हुई है, बर्फ की फॉर्म में है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। अब हमने कहा कि जो पैसिफिक ओशन है ना, इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन, ठीक है, इन द वर्ल्ड। ओके, अब ओशंस का डिस्ट्रीब्यूशन अगर वाटर का हम देखें तो लुक एट जल्दी से देखते हैं कि ओशन, सीज और बेस में कितना है, 97.2% है ना। और ये क्या है, वो हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नमकीन है, बहुत ज़्यादा नमक है इसमें, इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। आइस कैप्स है, लेक्स, रिवर्स है, 0.0091%, ग्राउंड वाटर जो है हमारे पास में 0.70% है, एटमॉस्फेयर में भी वाटर होता है जो कि 0.002% है, अदर्स में अगर हम देखें तो उसमें है 0.0889%। यानी जो प्योर वाटर है हमारे पास में, जो फ्रेश वाटर है, वो हमारे पास में कम है। इसलिए मदर बोलती है कि पानी को सेव करो, इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि सेव वाटर सेव लाइफ, बोलती है ना। वो क्यों? क्योंकि जो फ्रेश वाटर होता है ना, जो हमारे पीने योग्य पानी है, वो सिर्फ हमारे पास 3% ही है, ठीक है, और फिर अगर हमने उसका मिसयूज किया तो वो तो वैसे भी खत्म हो जाना है। इसलिए गवर्नमेंट बोलती है सेव वाटर सेव लाइफ। सो द ओशन वाटर ब्रिंग्स सॉल्टी एंड अनफिट फॉर आवर डेली यूज। देखिए, अब मैंने जैसा कि आपको अभी बताया कि हमारा जो ओशन वाटर्स है, इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, दैट्स वाई द मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। इसी वजह से फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिलेगा रिवर से, लेक से, पॉन्ड से, स्प्रिंग से और ग्लेशियर से मिलता है। ठीक है, अब हमने बोला कि भाई टेम्परेचर जो है, तो टेम्परेचर ओशन वाटर्स का टेम्परेचर कैसा होता है, तो द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट। आप सबको पता है कि सन जो है वो क्या है, सन इज द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, है ना, तो ओशंस में भी यही काम करता है।
अब टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर इन द ओशन इज नॉट द सेम एवरीवेयर, यानी हम बात करें कि ओशंस में जो वाटर का जो टेम्परेचर होता है ना बेटा, वो हर जगह एक जैसा नहीं होता है। अब आप ध्यान से सुनिए कि ये क्यों नहीं होता है। इन जनरल वाटर इज वार्मर नियर द इक्वेटर, यानी अगर हम बात करें कि इक्वेटर के पास में पानी क्या होता है, जनरली हमारे पास हम देखते हैं कि इक्वेटर के पास में गर्मी ज़्यादा होती है। अब गर्मी ज़्यादा क्यों होती है? बिकॉज ऑफ सन की जो रेज होती है वो एकदम स्ट्रेट पड़ती हैं, और जहाँ पे सन की जो रेज हैं जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेट पड़ती हैं वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पानी थोड़ा गर्म होगा। लेकिन द टेम्परेचर डिक्रीज टूवर्ड द पोलर रीजन, और जैसे जैसे इक्वेटर से हम पोलर रीजन्स की तरफ जाते हैं क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर गिरता चला जाएगा। और जब पानी का जो टेम्परेचर गिरेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पानी हमें कम नमकीन मिलेगा, कम सॉल्टी मिलेगा। सो द एवरेज टेम्परेचर नियर द इक्वेटर इज अबाउट 26 डिग्री सेल्सियस। और अगर एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो एवरेज टेम्परेचर जो इक्वेटर में पानी का जो होता है वो 26 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड द हाईएस्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन द इनक्लोज ट्रॉपिकल सीज। ट्रॉपिकल सीज के बारे में बात करें सो द टेम्परेचर इज डिक्रीज विद द डेप्थ, यानी गहराई के साथ पानी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सन की जो रेज होती है ना बेटा वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। इतना तो हम सबको समझ में आ गया। अब स्लैंटिंग ऑफ ओशन वाटर, यस, हमने जैसे पहले पढ़ा था कि भाई समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है, एंड वी हैव 97% ऑफ वाटर इन द ओशंस, फिर भी हम उसे नहीं पी पा रहे हैं। यस, इट इज़ अनफिट फॉर अस। क्यों? क्योंकि उसमें स्लैंटीनेस बहुत ज़्यादा है, उसमें नमक बहुत ज़्यादा है। आप ये देखिए, एक ग्लास ऑफ वाटर, टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर और आप इसमें 1 स्पून ऑफ आप इसमें क्या करिए, सॉल्ट मिलाइए। अब आप देखेंगे आप उसे पी सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। अब आप इसमें 2 स्पून डाल दीजिए, क्या आपको लगता है आप पी सकते हैं? नॉट, आई थिंक नो, नहीं पी सकते आप, आपको वॉमिट जैसा फील होने लग जाएगा। चलिए अब आप 3 स्पून डाल दीजिए, इट इज़ हेल्दी, आप क्या आप पी सकते हैं? इट इज़ फिट फॉर ड्रिंक? नो, इट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, बिकॉज आप इसको पी नहीं सकते, आपका गले में खराश हो जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसी वजह से समुद्र का पानी जो है, ओशंस का जो पानी होता है, इट इज अनफिट, वो हमारे लिए अनफिट है। दैट्स वाई ओशन वाटर इज सलाइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट। और जो ओशन वाटर होता है ना उसमें सॉल्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा मिला हुआ होता है। दैट्स वाई इट इज़ अनफिट फॉर अस, और इसी वजह से वो हमारे लिए फिट नहीं है। मोस्ट ऑफ इट इज़ सोडियम क्लोराइड इन कॉमन सॉल्ट, जो कि कॉमन सॉल्ट होता है उसमें। और जो राजस्थान में आप देखिए, राजस्थान में आपको सांबर झील जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा सॉल्ट मिलता है उसमें, है ना, पानी में। तो वो क्या करता है, वहाँ पे नमक के बड़े बड़े फैक्ट्रीज भी इस्टेब्लिश करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। इट इज़ एस्टिमेटेड इन एवरी 100 ग्राम ऑफ ओशन वाटर हैड 35 ग्राम ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, यानी आप ये देखिए 1000 ग्राम ऑफ वाटर अगर आप ओशंस का लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 35 ग्राम ऑफ आपको सॉल्ट ही मिल जाएगा, यानी उसमें, ठीक है। सो द एवरेज स्लैंटी इज 35 पर 1000 एंड द अमाउंट ऑफ स्लैंटी इज वेरियस फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम द ओशन टू अनदर, यानी ओशंस में एक जगह से दूसरी जगह जो सॉल्टीनेस होता है वो अलग होता है। सो द डेड सी, आपने ज़रूर नाम सुना होगा, जो कि एशिया में है, एशिया। तो डेड सी जो है ना उसमें हाईएस्ट स्लैंटी पॉइंट है, यानी डेड सी जो मृत सागर के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता है एक अमेजिंग फैक्ट बताऊं आपको, डेड सी में कोई डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता है? बिकॉज उसमें सॉल्टीनेस ज़्यादा होता है। सो इन जनरल सॉल्टी डिक्रीजेस टूवर्ड द इक्वेटर ड्यू टू द हैवी रेनफॉल, और अगर स्लैंटी डिक्रीजेस हो जाता है टूवर्ड्स द इक्वेटर बिकॉज वहाँ पे ड्यू टू द हैवी रेनफॉल होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।